तो दोस्तों आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर आई थिंक ये थर्ड लेसन है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 होगा। तो 3.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आप पहले बेहोश हो जाओगे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में आपको ये पूरा पढ़ना भी नहीं है, मत पढ़ो, कुछ रीड भी मत करो रीड। देखो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे आना है। तो यहाँ पे अगर आप इतना, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, यहाँ पे लिखा है रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दिख रहा है रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें समझ में आएगा कि रिग्रेशन का क्वेश्चन है। अब रिग्रेशन के क्वेश्चन में ये पहला वाला हमेशा x होता है और ये दूसरा वाला y होता है, बस ये दोस्तों याद रखना, फर्स्ट वाला x दूसरा वाला y। अब रिग्रेशन में क्या आता है, रिग्रेशन में दो टाइप के इक्वेशन थे, x on y और y on x। तो कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम। इनकम मतलब इनकम क्या है, यहाँ पे इनकम क्या है, y मतलब y ऑन ईयर किसका निकालना है आपको, देखो किसका निकालना है, इनकम ऑन ईयर। इनकम मतलब क्या होगा, इनकम आपका क्या है, यहाँ पे देख लो ना, फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा वाला y, इनकम y है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, y ऑन ईयर क्या होगा, x। तो फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर, मतलब क्या आएगा, आपको इनकम ऑन किसके ऊपर फाइंड आउट करना है, आपको ईयर पे, मतलब y ऑन x फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन याद होगा, आपका इक्वेशन क्या था, y बार इक्वल टू m की जगह पे आप क्या लोगे, b, पहला y है फिर x है तो x माइनस x बार, हो गया। ये फाइनली लास्ट में आपको इसी फॉर्म में आंसर निकालना है। ओके, आपको समझ में, अगर यहाँ पे ऐसा रहता ईयर ऑन इनकम रहता तो यहाँ पे x पहले आता फिर y आता, समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंड फॉर द पर्सन applying the job after having served in a similar capacity in another company for 13 years। आपको नहीं समझना है क्वेश्चन, जैसे इसको रीडिंग भी नहीं आती, नहीं समझना है, ये देखिएगा क्या ये 13 है। देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बता रहा हूँ, 13 ईयर क्या है, x है, मतलब x इक्वल टू अपने को क्या दिया, 13 दिया है, ये अपने को दिया था, मतलब अपने को y निकालना है, ये याद रखना, समझ में। मतलब ये क्या है, 13 क्या है, अगर यहाँ पे 13 यहाँ पे ऐसे रहता, इनकम कुछ दिया रहता, तो मतलब अपने को x दिया है और अपने को मतलब अपने को y दिया है, समझ में। पर अपना इस समय ईयर है, ईयर अपना क्या हुआ, x हुआ, तो आपने डायरेक्ट 13 लिखा, x लिखा, अपने को y निकालना है। तो देखो कितना सिंपल सा मैंने कर दिया आपके लिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ता है, और इसमें सिग्मा तो दिया नहीं, तो ये आपको पता है dy x क्या होता है, हमारा कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। और सिग्मा x स्क्वायर हमेशा सिग्मा x स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये पीछे वाला जो है, अभी इसका इक्वेशन आपको पूरा का पूरा याद होगा, क्या है इसका, समीशन ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार y बार, और इसका क्या होगा, समीशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल। समझ में, ये आपको याद होगा, कल मैंने ऑलरेडी, अगर अभी भी कोई मेरा ये फर्स्ट लेक्चर देख रहा होगा तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है 15 मिनट बस टाइम निकालो और मेरा एक लेक्चर है इसके पहले वाला, बस आप लेक्चर देखो, पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं याद करवाया हूँ, पूरा का पूरा याद करवाया, जो चीजें जरूरी है सब याद करवा दिया हूँ। तो देखो यहाँ से आपको dy x मिल जाएगा, ये x बार और y बार कैसे निकालते हैं, x बार और y बार मैंने ऑलरेडी आपको उसमें भी बताया, समीशन ऑफ x अपॉन n, समीशन ऑफ y अपॉन n। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बनाई कि थोड़ा सा सम जल्दी हो जाए। अब देखो यहाँ पे अब खुद ही आप दिमाग लगाओगे आपको क्या क्या चाहिए। तो पहला तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि पहला आपका क्या होता है, x होता है, और दूसरा क्या होता है आपका y। अब आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो xy का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे एक टेबल आपका क्या है, xy का मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जाने दो x बार का, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको एक नया टेबल का चाहिए x का स्क्वायर। और कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए क्या, और सब चीजें, और कुछ नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा। x बार का स्क्वायर, तो आपको x बार कैसे निकालना है, तो आपको x बार निकालने के लिए समीशन ऑफ x ही चाहिए, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका, ये भी आपको रटना नहीं है, वहां से देख के आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो चीजें चाहिए मुझे वो मैं निकाल लेता हूँ। x का वैल्यू 11। अब देखो वैल्यू लिखते टाइम एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब वैल्यू आप लिखते हो ना तो बहुत ही सिस्टमैटिक लिखो, जिससे क्या हो जाएगा पता है कि आप उधर ही प्लस कर सकते हो। 11 लिखा,
11 के बाद क्या है 7। अब देखो 7 ना इसके नीचे लिखो, देखो ये देखो ऐड करते टाइम इजी रहेगा। बाद में 9, बाद में 5, बाद में 8, बाद में 6, बाद में 10। अब देखो 10 ऐसे। अब आपको ऐड करना है तो बहुत इजी हो जाता है। बाद में 1, 10, 8। अब देखो ये मेंशन, ये भी लाइन सीधा सीधा देखना है। 6, थोड़ा ये सब आप अच्छे से रखोगे ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 9, और ये वाला पार्ट उस वाले पार्ट से तो बहुत इजी है जो आपने पहले किया। पार्ट 2 आपका बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जल्दी जल्दी एक्स वाई है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई, यहाँ पे भी आप करोगे, इसका भी आपको मार्क्स है। और देखो 11 को 11 1 से क्या होगा, 11 तो 1 1 0, ये भी अच्छे से लिखो। 56, देखो ये देखो समझ में। 9 6 जल्दी जल्दी बोलो कितना होगा, 54। ओके, देन बाय 5 5 25, बाद में 72, बाद में 56 सॉरी 42, बाद में यहाँ पे देखो 11 1 सा 11, तो यहाँ पे 1 0 हो गया प्रॉपर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग लेना है। किसका स्क्वायरिंग लेना है, x का। अब x का स्क्वायरिंग आपको इसका पता है 121 होता है। बाद में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बाद में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। बाद में इसका कितना होता है 5 का कितना होता है 25। बाद में 8 का कितना होता है 64। बाद में 6 का कितना होता है 36। बाद में 10 का कितना होता है 100। ओके, अब दोस्तों आपको बस एक काम करना है। देखो आपको समीशन ऑफ x भी चाहिए, आपको समीशन ऑफ y भी चाहिए। समीशन मतलब पूरे का प्लस, समीशन ऑफ x y भी चाहिए और समीशन ऑफ x स्क्वायर भी चाहिए। तो आपको सबको प्लस करना है। तो फर्स्ट मैं, आप भी करते जाओ एडिशन, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। यस बताओ क्या है, समीशन ऑफ x क्या है, 56 आया। अब देखो बस मैं यहाँ पे एडिशन करने नहीं बैठूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीशन ऑफ y 56, ये भी 56 आया, क्या बात है। समीशन ऑफ x y 469। प्लीज आप भी करना, ये सब सही है, चेक किया। देन इसके बाद समीशन ऑफ x स्क्वायर, देखो जो भी है बस उसके आगे समीशन डाल दिया 476। थैंक यू, ये हो गया पूरा का पूरा। आपने एडिशन ले लिया। अब एडिशन के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको पूरा जब सम हो जाएगा सबसे पहले x बार और y बार निकालो। और देखो यहाँ पे मैं x बार निकाल रहा हूँ, x बार। हाँ एक और यहाँ पे एक और चीज मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे एक और चीज आप लिख दो। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे, देखो 7% यहाँ पे दिया है। नहीं आता तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। समझ में, ये भी आप लिख दो। अब आप क्या करो पता है, x बार निकालो। x बार which is equal to summation of x upon n. Summation of x is how much, 56 and 7 कितना है आंसर 8। तो x बार which is equal to आंसर कितना है 8 है। अब हमें क्या निकालना है, y बार दिख रहा है, y बार which is equal to summation of y upon n। अभी भी अगर किसी ने फॉर्मूला नहीं याद किया तो अभी याद करते जाओ। समीशन ऑफ y कितना है 56 अपॉन n कितना है, n कितना है हमारा 7, फिर से कितना है 8 और हमारा y, ये दोनों हमेशा सेम नहीं होगा, y बार which is equal to 8। इस बार नंबर सेम हो गया, इसलिए सेम हो गया। ओके क्लियर है, याद है हो गया। अब देखो मैं सबसे पहले ये निकालूंगा vyx, लास्ट में ये लिखना है ना मुझे इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं vyx निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे, और आप याद है आपको vyx को आप क्या बोलते थे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अगर जिसको आता है वो लिखिएगा, नहीं आता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका हमें निकालना है, y on x निकालना है ना, y on x। और चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इनकम ऑन ईयर्स। अगर जिसको नहीं आता तो वो डायरेक्ट लिखना कि फाइंड byx, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ओके, अब byx निकालते हैं। byx which is equal to, आपको पता है ना ऊपर कोवेरिएंस आता है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार y बार। यहाँ पे क्या आएगा
नीचे क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो पीछे है एक्स है, वेरिएंस, तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि मैं फॉर्मूला बाद में याद करूंगा, याद कर लो अभी, कर लो, उसमें मैंने ट्रिक भी बताया। देखो अभी इसके बाद आपको क्या करना है, समीशन ऑफ एक्स वाई इज हाउ मच, 469 अपॉन एन कितना है 7 माइनस एक्स बार और वाई बार कितना है, आई थिंक 8 और 8 आया है, और बाद में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे 476 है, देन एन कितना है, एन 7 और एक्स बार हमें कितना मिला 8 का, देखो एक्स बार लिखा और वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। ओके, अब मुझे बताओ, देखो ये कभी भी अगर 7 से डिवाइड हुआ तो करना है, शायद यहाँ पे डिवाइड होगा, और अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है पता है, जो भी आएगा आंसर वो लिखना है, फिर इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 67, और ये तो आपको पता है कितना आएगा 64, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ 68 और ये कितना आएगा 64। ओके, देन यहाँ पे आप इसको माइनस करो, 67 में से 64 को माइनस करोगे तो 3, और यहाँ पे 68 में से 64 को तो 4 ना, और 3/4 भी आप रख सकते हैं, या तो इसको फिर से डिवाइड करोगे तो 0.75 आई थिंक आंसर आएगा। डिवाइड कर लो, डिवाइड बता दो इसका 4 और 3 का, देखो यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 28 आएगा, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 20। ओके, यहाँ पे क्या है 0.75, इसका है VYX। क्लियर हो गया आपका, इतना भी आप रख सकते थे, तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन। क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स। ओके, मतलब इसी का मतलब क्या होगा, ये लिख रहे हैं यहाँ पे, इसी का मतलब क्या होगा, प्लीज ये आप लिख लेना y ऑन x, प्लीज ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन y माइनस वाई बार इक्वल टू y पहले है ना, dyx m x माइनस x बार। अब आपको क्या करना पता, y माइनस वाई बार कितना है हमारा 8 था, dyx हमने निकाला 0.75, ये हमारा x ऐसे ही रहेगा, और x बार हमारा कितना है 8 है। अब आप क्या करोगे, y माइनस, ये देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और 0.75 मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पे आप 3/4 रखते थे तो थोड़ा इजी पड़ता था, पर चलेगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 75 से ही मल्टीप्लाई कर लो, फिर पीछे 2 नंबर का पॉइंट लगा देना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8 5 से 40 होता है ना, और 8 7 से 56, तो यहाँ पे 60। ओके, देन यहाँ पे 2 नंबर के पीछे पॉइंट देना है, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट है, तो यहाँ पे अब इसका आंसर कितना है 6 है। इसको आपने 0.75 पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है 6 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप हमेशा आपने पढ़ा होगा y = mx + c, ऐसा इक्वेशन पढ़ा होगा, मैं हमेशा उसी इक्वेशन में इसको रखता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली mx + c नहीं है, पर मैं ऐसे ही रखता हूँ, पहले y यहाँ पे अकेला रखूंगा, देखो यहाँ पे मैंने y अकेला रखा, 0.75x वैसे ही रखा, देखो x वाला टर्म, देन -6, ये 8 वहां पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो y = 0.75x माइनस प्लस माइनस, और 8 में से 6 गए तो क्या है +2। दोस्तों क्लियर है, सिस्टमैटिक आपको समझ में आया। ये हमने इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन रख दिया। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन आने के बाद आपने रिग्रेशन का इक्वेशन निकाल लिया है, रिग्रेशन का इक्वेशन आपका फाइनल आ चुका है। यहाँ पे आपकी बुक में ना ये डायरेक्ट भी याद करके आप लिख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप लिख सकते हो, बट मेरा सजेशन है मत करो, आप ऐसे ही सॉल्व करो। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब मेरे पास तो जगह नहीं है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट मुझे रफ करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, व्हाट इज इनिशियल स्टार्ट। इनिशियल स्टार्ट निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया कि 13 इयर्स है, और हमें 13 इयर्स मतलब क्या हुआ, 13 इयर्स मतलब हमारा x है, तो हमें इनकम निकालना है।
तो यहाँ पे चाहिए तो आप जितना आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख भी दो। इनिशियल स्टार्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या दिया, ईयर्स। ईयर्स मतलब क्या हो गया, एक्स। तो एक्स हमें कितना दिया, 13 ईयर। और हमें क्या करना है, वाई फाइंड आउट करना है। तो आपका जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, y इक्वल टू 0.75x प्लस 2। पुट x इक्वल टू 13। यहाँ पे 13 क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस ये x है प्लस 2, देन y विच इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ या तो चलो कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 जा 15, 1 कैरी 21 22 0 5 7 5 7 9, सही है ना। और आपको क्या करना है, 2 नंबर का पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे क्या है आंसर, 9.75 प्लस 2। तो फाइनली आंसर क्या है, 11.2 प्लस करोगे तो 11.75। ये आपका क्या है, y क्या है आपका, रुपीस है, ईयर नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y इक्वल टू रुपीस। ओके, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या बोला है, तो यहाँ पे लिखा है रुपीस इन 1000 है। तो आप यहाँ पर जो भी आपका y का आंसर आएगा, तो आप जब फाइनल आंसर निकालोगे, इनिशियल स्टार्ट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 11.75 मल्टीप्लाई बाय 1000। याद रखना, ये भूलना मत, यहाँ पे जो दिया है, अगर यहाँ पे दिया ना, ये 1000 पे आपको दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब पॉइंट 3 नंबर आगे चले जाएगा। तो 11.75 तो 1 2 और यहाँ पे तीसरा नंबर ले, यहाँ पे 0 लोगे और ये रुपीस आएगा। मतलब इतना इनिशियल स्टार्ट आपका इतना है, 11,750। तो दोस्तों समझ में आया कितना इजी है, कितना फास्ट आपने सॉल्व किया। सबसे पहले x बार y बार, बाद में by(x). अब देखो अगर x और y रहता तो आप bxy निकालते, और बाद में आपने इक्वेशन निकाला। इक्वेशन में आपको यही याद रखना है, तो 2 ही 3 फॉर्मूले। कल तो मैंने पूरा फॉर्मूला लिस्ट बताया, पर अब आप देखोगे 2 ही 3 फॉर्मूले, और इसी की तरह आप लाइन से हर एक क्वेश्चन है। समझना, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्ट समीशन दिया होगा, डायरेक्ट समीशन यहाँ पे दिया होगा, तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज है क्या, तो मुझे दिखा दो तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको लगभग सब चीजें समझ में आ गई है। अगर आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन भी अगर चलो पढ़ते हैं, द एचआरडी मैनेजर ऑफ कंपनी वांट टू फाइंड द मेजर व्हिच ही कैन यूज टू फिक्स द मंथली इनकम ऑफ पर्सन अप्लाइंग फॉर जॉब इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसे क्या करना है, फिक्स करना है मंथली इनकम। समझ में आएगी नहीं, पर्सन का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। As an experiment project, he collected the data of 7 person from that the department referring to year of service। मतलब उसने 7 years का क्या किया है, 7 person from that department, sorry, he collected data of 7 person। मतलब उसने क्या किया है, 7 person का क्या किया, पूरा डेटा क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 3.1 जो हमारा एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और y ऑन x, आपको दोनों निकालना है। तो एक बार आपको ये सेम यहाँ तक करना है, फिर से आपको क्या करना है, y ऑन x निकालने के लिए, मतलब ये y ऑन x हो गया, आपको x ऑन y भी निकालना, सेम ऐसे ही करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम है, आपको सब डेटा पहले से ही दिया है। वहां पे आपको समीशन ऑफ x दिया है, समीशन ऑफ y दिया है, समीशन ऑफ x स्क्वायर दिया है, समीशन ऑफ xy दिया है। बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोवेरिएंस ऑफ xy निकालना है। कोवेरिएंस ऑफ xy का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो हम ऊपर यहाँ पे लिखे थे वो कोवेरिएंस ऑफ xy था। बाद में byx भी जो निकालना है वो भी आपको आता है, bxy भी निकालने आता है, और फाइनली आपको r निकालना है। r मतलब भी मैंने बताया था, r मतलब क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। तो सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला दे दिया। तो कोशिश करना अगर आपसे सॉल्व होता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा के दूंगा। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज 125, मतलब ये क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो आपको y ऑन x निकालना ही है, उसके अंदर बस वैल्यू पुट अप करना है। तो आप ट्राई करो जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं कराऊंगा, पर इसके अंदर ये जो पार्ट है, जैसे ये इसके पहले मैंने आपका डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेशन लिया, उसमें मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, बट इसके अंदर
कुछ क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने चाहिए। ओके, तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, याद से देखो और याद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये तो आपको फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूले फिर से दे रहा हूं, 2 टाइम प्रैक्टिस, ये 1 टाइम ही लिखना है और ये कैलकुलेशन खुद से करना है। और जितने क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में हो रहे हैं, प्लीज अगर आप अच्छे से करते जाओगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा मैक्स हो जाएगा आपका, अच्छे से करते जाओगे। तो याद से बाकी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो। जय हिंद।